Good afternoon, Prince Zahim Agha Khan, Excellency, Honorable Chief Minister Telangana, Janab Revant Reddy Sahab, Honorable Minister for Tourism, Honorable Srimati Vani Prasad, IAS, dignitaries seated on the dais, Your Excellencies, I must really thank the Aga Khan Trust and the state government and the US consulate for putting in great efforts in restoring. तो मैंने कल वीडियो में बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हुए थे, लेकिन आज हैदराबाद के अंदर मौजूद है। जैसे कि आपने स्पीच सुना कि हैदराबाद के अंदर वो मौजूद है और हैदराबाद के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया था। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो भी साथ में मौजूद है और स्टेज से भाषण दे रहे हैं। और हैदराबाद की तरक्की के लिए जो भी काम होता है, हैदराबाद में कुछ भी काम किया जाता है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में की जाती है, क्योंकि वो वहाँ के सांसद है। चाहे वो किसी भी पार्टी के तरफ से वहाँ पर किसी भी विकास का काम किया जाए, कोई भी काम, तो अभी कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना के अंदर, तो यहाँ पर रेवंत रेड्डी की सरकार है जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, यूएस कॉन्सुलेट की तरफ से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उनके जो यूएस के जो तरफ से व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ पर मौजूद है और अन्य सदस्य यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ये प्रोग्राम जो रखा गया था, ये कुली कुतुब शाह जो हेरिटेज पार्क एक है उनके अंदर, जो हैदराबाद के अंदर है, और कैसे इसको डेवलप किया जाए। और जो टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर आए घूमने के लिए इस पार्क के अंदर, इसको देखे, उसी को लेकर के इसकी तैयारी चल रही है। और हैदराबाद को कैसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए टूरिज्म के हिसाब से, उस पर भी चर्चा चल रही थी इस मीटिंग के अंदर। और हैदराबाद से सांसद जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो यूएस कॉन्सुलेट का जो शुक्रिया अदा किया यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद रहे। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जैसे कि आपने देखा होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी की दोस्ती की मतलब मिसाल पेश की जाती है, दोनों अच्छे खासे दोस्त बताए जाते हैं। और अभी जो सरकार है तेलंगाना के अंदर, जो कि तालमेल एक तरीके से बोल सकते हैं कि अच्छी बैठ रही है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और एमआईएम पार्टी के नेता के साथ, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी है, तो हर वो चीज़ हैदराबाद से की जाती है, चाहे वो टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम हो, क्योंकि लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। और हैदराबाद जो मेन सीट है वहाँ पर एमआईएम पार्टी का कब्जा है, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा यहाँ पर हर वो छोटे बड़े काम, जब भी किसी चीज़ का शिलान्यास होता है या किसी चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है या उसको फिर से अच्छे से उसको बनाया जाता है, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल ज़रूर किया जाता है। और यहाँ पर वृक्षारोपण का भी काम किया गया इस पार्क के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फोटो लगा दे रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एकदम फ्रंट पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बतौर सांसद के रूप में ये यहाँ पर अहम रोल अदा कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जो बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर है, सांसद के तौर पर हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब है और अन्य सदस्य भी। तो ये है पावर, चाहे आप एक सांसद हो या दो सांसद हो, अगर आपके अंदर वैसी काबिलियत होगी ना, तो आपको हर इंसान आपके आगे झुकने को मजबूर हो जाएगा। जैसे कि रेवंत रेड्डी ने शुरू में ही कहा था, जब इनकी सरकार बनी थी, जब ये चुन कर आए थे तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब कहा था रेवंत रेड्डी ने कि हमें एमआईएम पार्टी से सहयोग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हैदराबाद पे इनका कब्जा है और हमें इन्हें हरा नहीं सकते। हमने बहुत सारा कोशिश किया असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को शिकस्त देने की, लेकिन वो हो नहीं पाए। इसलिए हमें अब ये चाहिए हराने के बजाय
कि उनके साथ मिलकर काम करें और हैदराबाद की तरक्की में जितना जिसकी भागीदारी हो सके हमें उनको लेने की जरूरत है। हम साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो हैदराबाद और डेवलप करेगा, हैदराबाद और तरक्की की ओर बढ़ेगा। तो ये है पावर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ये पावर इसलिए है क्योंकि एक तो सांसद है, प्लस में पढ़े लिखे इंसान है, जो बात बोलते हैं वो एकदम नाप तौल कर बोलने की कोशिश करते हैं और लोग इनकी बातों को सुनने की भी कोशिश करते हैं। जो लफ्ज इनके मुंह से निकलती है लोग उनको गौर से सुनते हैं कि क्या क्या ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बतौर सांसद भी सुलझे हुए, क्योंकि एक लंबा इनके पास एक्सपीरियंस है, 20 सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये इनका जो हैदराबाद के अंदर है, चाहे वो एमएलए के रूप में इन्होंने काम किया या एमपी के रूप में इन्होंने काम किया, तो ये सब दर्शाता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हर वो काम के अंदर ये शामिल होते हैं और इनको शामिल किया जाता है और करना भी पड़ता है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर अपडेट निकल कर आई है। आज की ये ताज़ा खबर है हैदराबाद के अंदर से, और इसी तरीके का अपडेट जो भी होगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।